हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शाम का समय है और मैं जा रही हूँ मार्केट और हम निकल पड़े हैं एक लंबी तरफ। हाँ, एक लंबी उस पे निकल पड़े हैं बच्चों को स्कूल छोड़ घर छोड़ के। शाम का मौसम हो रहा है, दोपहर में नहीं जा पाए थे तो शाम में जा रहे हैं। मुझे लगा नहीं था कि आप पाएंगे, लेकिन ये आ गए। 7 बजने वाले हैं और एक दो चीज़ें लेनी है। वैसे मैं सोच तो कुछ और रही थी, ये बिल्कुल मना कर रहे हैं, तो चलो भाई क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। मेरे छोटे छोटे से बाल जो 2 दिन बाद सर धोने के बाद बहुत गंदे से हो जाते हैं, उड़े उड़े से, ऐसे छोटे छोटे से, जो आप में से कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ को नहीं लगते। मेरी मम्मी को भी अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं लगते। मुझे लगता है प्लेन से होते। इन्हें देख के ही मैंने जो है वो कराए थे स्मूथनिंग, और इन्हें देख के ही मैं फिर सोचती हूँ कि करा लूँ ना कराऊँ, करा लूँ ना कराऊँ। ना कराओ, ठीक है, नहीं कराऊंगी। तो अभी मार्केट चलते हैं। विपिन जी का जन्मदिन है 16 अप्रैल, तो उनके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं। ज़बरदस्ती आ रही हूँ उनके साथ, ये बोल कर आई हूँ कि मुझे ना कुछ सामान लेना है, अर्जेंट चाहिए। वो मैंने इनको बैठने के बाद बताया कि तुम्हारे लिए भी लेंगे, क्योंकि अपने लिए ना 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 करते कहते हैं मैं ले आऊँगा, चल एक जोड़ा अपने लिए। तो मैंने कहा नहीं आ रहे हो तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे अर्जेंट काम है। तो कह रहे ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो अब जो है इनकी पसंद के ही हो जाएंगे, क्योंकि देखो जिसने पहनने उसी की पसंद के होने चाहिए, फिर साइज का भी दिक्कत ना रहे। तो चलते हैं। 2-4 काम और भी हैं। सिलाई मशीन आई है मेरे पास, तो मैं सोची थी उससे भगवान जी का कपड़ा बनाऊं पहले, पर नापा नहीं। 1.5 मीटर कपड़ा चाहिएगा, उसमें 1 मीटर कम था। तो वो भी देखते हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं। यार भी हाफ में हाफ शर्ट नहीं, इस तरह लाइनिंग लुइनिंग नहीं चाहिए। पीछे को जाओ। इसके ना रेट सही हो गए। वो वाली ठीक थी, ये थोड़ी सी हल्की सी लूज है, क्या पता श्रिंक। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। ये साइड अच्छी लगती है यार, वो जींस वो ऐसी, वो इतनी तो है जो पहनी हुई है यार, यही अच्छी लगती है। बताओ भी फिर। 34 है, 34 छोटे, 34 है, 32 है। सबसे पहले इन्हीं के लिए शॉपिंग की, क्योंकि फिर अर्जेंट कोई कॉल आ जाए या कुछ आ जाए तो बीच में रह जाता है। उसके बाद आगे मैं यहाँ पे ये सेल वाले होते हैं ना, जो मतलब हर शहर में मैंने देखे हैं, मतलब हापुड़ में भी देखे हैं, दिल्ली में भी देखे हैं और यहाँ पे भी थे। तो मैंने सोचा चलो एक लोवर ले लेते हैं। इस तरीके से काफ़ी लूज सा जो होता है ना, ये वाले ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, और अगर एक गर्मी भी चल गई तो पैसा वसूल होते हैं। तो मैंने यहाँ से भी लोवर वगैरह लिया। गुड्डू के लिए की स्कर्ट भी ली थी, वो भी 150 में ही थी। उसके बाद मैं आ गई थी इधर, ये पोशाक वाले हैं विकास नगर में। मैं यहीं से लेती हूँ तन्मय के कपड़े, तो गुड्डू के भी मिल जाते हैं तो यहीं से लेती हूँ। गुड्डू का जो ड्रेस लिया था, जो शादी में पहना था उसने मेरी, वो यहीं से लिया था, तो फिर यहाँ से मैंने तन्मय के कपड़े लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अनिरुद्ध, यहाँ से कुछ सामान लेना था। यहाँ से सामान मतलब ऐसा तो नहीं था कि पूरा राशन, क्योंकि पूरा राशन एक साथ तो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। कुछ चीज़ें आगे पीछे ख़त्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें लास्ट तक रहती हैं। और इनका बर्थडे है तो घर में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। मैं सोची थी बेसन भी ले लूँ, पकोड़े वगैरह बनाने लगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं इनके बर्थडे के लिए, देखो कितना कर पाती हूँ कितना नहीं। और यहाँ पे मैं राजमा वगैरह देखने लगी थी कि राजमा ले लेती हूँ, क्योंकि विपिन को राजमा बहुत पसंद है। तो राजमा मैं देख रही थी, मैं वो वाला लेती हूँ जो चितकबरा राजमा होता है, वो वाला चेत्ती राजमा भी बोलते हैं उसको, चित्ती करके। तो यहाँ पे फिर हम ऊपर वाले सेक्शन में आए इनके। यहाँ पे जो है जैसे अपने लिए क्रीम, फेस वॉश, स्क्रब, फेस पैक वो होता है, बर्तन वगैरह भी होते हैं, और जो बाथरूम क्लीनिंग वगैरह का सामान है, साबुन है, वो इधर होते हैं। नीचे मिर्च मसाले दालें होती हैं, ऊपर ऑयल वगैरह भी होता है। तो यहाँ से मैं सामान देख रही थी। क्रीम लेनी थी क्योंकि एक क्रीम ख़त्म हो गई है मेरे पास, बिल्कुल मतलब किसी के लिए भी नहीं है, जो होती है ना कोल्ड क्रीम टाइप, वो वाली। तो वो ली। बहुत ही थोड़ा सा सामान था, हाँ, जो याद आ रहा था वो सब मैंने यहाँ से ले लिया था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। बटर पेपर से याद आ गया, बटर पेपर भी
इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। एक नैपकिन का भी ले लो, हर कुछ चाहिएगा फिर, है ना। और साबुन ले लेती हूँ, बर्तन वाले वाले तो हैं अभी। और क्या चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। अरे टूथपेस्ट इधर है, टूथपेस्ट चाहिए। मैगी वैगी लेनी है कुछ? एक सेकंड, भाई 235 चाहिए थी। जब भी यहाँ आती है सबसे पहले आती है यहाँ गिलास दिख जाते हैं। ये ये सिंगल कितने का है? ले सकते हैं सिंगल भी, 4 का। सेट है। अच्छा, और गिलास सामान हो चुका है सारा यहाँ पे इकट्ठा, इन्होंने बिल भी बना दिया है, बस ये बैग में डाल रहे हैं। तो ये मैंने बाउल भी लिया है, इसमें बड़ा साइज़ भी था और छोटा तो नहीं था, 3 वाला सेट भी था कलरफुल में। मैंने ये वाला ले लिया है, एक मेरा दिल आ गया था इस पे मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और एक बॉटल भी ले ली है। उस दिन मैं एक ही लेके गई थी क्योंकि वहाँ पे वो वाली बॉटल नहीं थी, जैसी मैं चाह रही थी थोड़ा बड़े मुंह की बॉटल होनी चाहिए जिससे धुलने में आसानी रहे। तो अभी जो है सामान ये कर ही रहे हैं, तो मैं बैठ के वेट कर रही थी क्योंकि ना आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे सीधे वाले पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ज़्यादा देर तक मैं उससे खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, ज़्यादा चल नहीं पा रही हूँ। एड़ी के पास बहुत दर्द होता है, मतलब दर्द हड्डी टाइप वाला दर्द है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद निकले, यहाँ आ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। मैंने कहा चलो चटकारे मारते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ। तो हमें लेनी थी वहाँ से दही, तो सोचा चलो दही ले रहे हैं तो गोलगप्पे भी खा लेते हैं। तो गोलगप्पे खाए और अब चलते हैं घर। रास्ते में ही है, मतलब निकल चुके हैं, पहुँचने वाले होंगे 5-7 मिनट के अंदर अंदर। प्यास लग रही है मुझे बहुत तेज इस टाइम पे। घर जाती सबसे पहले पानी, अंधेरा हो रहा है, चलो घर जाके मिलती हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगी रात का खाना। कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं करेले फ्राई करूंगी। मैं करेले बना रही हूँ। करेलों को मैंने 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। उसके बाद 2 घंटे बाद उनको उठाया, धोया और धोने के बाद अच्छे से निचोड़ के छन्नी में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। वैसे तो था नहीं, टाइट निचोड़ा था, लेकिन फिर भी। और उसके बाद मैं उनको तेल में इस तरीके से फ्राई कर लूँगी। फ्राई मतलब इनको बस भून रही हूँ क्योंकि डीप फ्राई तो मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। ये अभी भी ऑयली हो जाएगी। और वैसे भी करेले हों, भरवा बैंगन हो, भरवा करेले हों, ये थोड़ी ऑयली हो ही जाती हैं। तो इस तरीके से इनको थोड़े से तेल में भून लूँगी, ब्राउन सा थोड़ा सा कर लूँगी। कलर चेंज हो जाएगा, पता चल जाएगा। अभी तो ये बिल्कुल हरे करेले लग रहे हैं। और किस किस को पसंद है बताइएगा, किस किस को नहीं पसंद है बताइएगा। मुझे तो अच्छे लगते हैं, चाहे वो भरवा हो चाहे वो कटे हुए हों। कटे हुए थोड़े ईजी हैं तो इसलिए मैं ये वाले बना रही हूँ। तो देखिए आपने, ये इस तरीके से थोड़े ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको कढ़ाई से निकाल रही हूँ और इसी कढ़ाई में मैं क्या करूँगी, करेलों को छोंकूँगी। तो इनको निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में ही मैं एक बार पोंछ लूँगी और टिश्यू पेपर से। फिर उसके बाद उसी में मैंने तेल डाला, तेल गरम हो गया तो सौंफ डाला। सौंफ से छोंकते हैं करेलों को। उसके बाद लंबे लंबे काट करके प्याज डाले। खूब सारे प्याज लेने होते हैं। मेरे जो करेले थे वो आधा किलो थे, तो उसके हिसाब से मैंने ये प्याज ले लिए। और प्याज को जो है गोल्डन भी नहीं करूँगी ना ब्राउन करूँगी, उनको मैं गुलाबी रखूँगी। और उसके बाद मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मसालों में वो 4 मसाले जो रोज़ वाले हैं, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी, ये। उसके अलावा मैंने सौंफ को दरदरा कूट लिया था इमाम जस्ते में, वो मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है करेलों में, ज़रूर डलती है, चाहे वो भरवा हो चाहे वो ये कटे हुए हों। तो यहाँ पे प्याज हो चुका है, मसाला डाल दिया है। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, गुलाबी रखना है। उसके बाद करेले डाल दिए जो हमने फ्राई किए थे। इनको मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक कर के छोड़ दूँगी 4-5 मिनट के लिए। मैंने चेक नहीं किया था टाइम, क्या पता 7-8 मिनट भी हो गए हों, बीच में 2 बार चेक कर लिया था। उसके बाद अब मैं ये प्लेट हटा रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये आम का अचार,
जिसको मैंने हाथ से तोड़ लिया था, थोड़ा मैश करने की कोशिश की थी। तो इसमें ये डालने के बाद और करेलों के साथ इस अचार को मिक्स करने के बाद मैं फिर से इसे ढककर छोड़ दूँगी 4-5 मिनट के लिए। बीच में 1-2 बार चेक करूँगी और यहाँ पर ये फाइनल वाला चेक किया था, करेले बन चुके हैं। देखिए कितने बढ़िया बने हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था अच्छे बनेंगे। मम्मी की रेसिपी है, कुछ भी ऐसा बनाती हूँ तो मम्मी के साथ फ़ोन पे बनी रहती हूँ, उनसे पूछती रहती हूँ। रात में खाने पे हमारे साथ मासी अंकल भी थे, तो जब उन्होंने ये करेले खाए तो मासी ने बोला जिसको 2 रोटी खानी है वो 3 रोटी खा लेगा, इतने टेस्टी बने हैं। तो बस मेरा दिल खुश हो गया था ये बात सुन कर के मासी की। तो मैं सो गई थी। मम्मी, हाँ मम्मी हटाओ इसे। ला दे। अरे किचन आ मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं ना मम्मी। वो कितने चमक रहे हैं मेरे बाल। आज क्या डे है? शाइन कर रहे हैं। क्या डे है आज? ये ब्लॉग कल ही शुरू किया था, फ्राइडे। हाँ शुक्रवार है आज। शाम का क्या टाइम हो रहा है? मैं सो गई थी, 5:30 बज रहे हैं। और कल ये ब्लॉग शुरू किया था, शॉपिंग की थी विपिन के कपड़ों की। उसके बाद रात में मासी और आ गए थे तो मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। फिर सुबह क्या नाम है, मन ही नहीं किया सुबह भी, मतलब सुबह भी थे मासी और रात में हमारे साथ ही रुके थे। तो फिर मैं अब जाके इसे कंटिन्यू कर रही। सर में दर्द हो रहा था, कपड़े वपड़े धुले, फिर ऊपर गए। मैंने नहीं धोए, नहीं आने धोए थे। फिर मैं उन्हें ऊपर से लाना वाना तय वे करना। फिर मैं सो गई थी 4 बजे। टीन के नीचे हैं ले आ, बस ऐसे नहीं करते। तो अभी जो है गुड्डू शादी में जाएगी, शायद नहीं जाऊंगी। तो मैं आपको कपड़े दिखाऊंगी जो मैं विपिन के लिए लेकर आई हूँ, तन्मय के लिए भी लेकर आई हूँ, अपने लिए भी लेकर आई हूँ इसी वीडियो में। पहले मैं ये संगवा लेती हूँ। 2-4 कपड़े गीले थे जो यहीं, मतलब गीले क्या हल्के हल्के से थे तो मैंने यहीं छोड़ दिए थे, चादर नीचे थी। ले आओ ऊपर से भी कपड़े। चलिए मैं अब आपको शॉपिंग दिखा देती हूँ। ये वाला थैला विपिन के कपड़ों का है, ये तन्मय के कपड़ों का है और ये हमारा सेल में से लिया हुआ है। ये तीनों चीजें मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और यहाँ बेड पे बैठ के आज मेरे ऐसे ही ख्याल आया कि इस बेड पे बैठ के मैंने आपको बहुत सारी अपनी शॉपिंग दिखाई है इन 4-5 सालों में, जब की है या किसी ने कुछ गिफ्ट दिया है तब। तो अभी जो है इनको दिखाती हूँ एक एक करके। विपिन से ही शुरू करते हैं क्योंकि उनका जन्मदिन है। और एक बात, मेरे सूट भी आ गए हैं सिल करके, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी ही। बहुत ही प्यारे डिजाइन है, ट्राई नहीं किया, फिटिंग वगैरह नहीं देखी, लेकिन डिज़ाइन देख लिए हैं। और वैसे भी अगर मैं फिटिंग चेक भी कर लेती तो ऐसा नहीं है कि यहीं सिलवाए हैं तो मैं ठीक करवा दूंगी, तब भी कुछ नहीं हो सकता, जब जाऊंगी तभी होंगे। तो ये मैं विपिन के कपड़े दिखा रही हूँ। और अभी ये शादी में पहन के जाएंगे, अभी आए नहीं है। 7 बजने वाले हैं, 5 मिनट है। गुड्डू भी जाएगी शादी में। ढोल की आवाज़ शायद आ रही हो थोड़ी बहुत, तो लड़के की शादी है गाँव में, तो टिक्का विक्का चल रहा होगा। मैं नहीं गई, मेरे को थोड़ा ऐसे ही हो रहा था। फिर तन में साथ में थोड़ा सा रहता है, मतलब वो चलता भी नहीं है साथ में, मुझे भी मना करता है और जाने भी नहीं देता है, तो इस वजह से फिर मेरा होता ही नहीं है। अब जब बच्चे बड़े जाएंगे, गाँव में ना बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे लिए, मतलब उनका बोलना भी ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं पता नहीं, पर सुना है। होता है, देखो जब कोई आता जाता नहीं है तो ये रहता है ये तो आती ही नहीं है, ये तो आती ही नहीं है। लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं भी सबके यहाँ जाया करूंगी। बस तन्मय का है, तन्मय बड़ा हो जाए तो मैं भी जाया करूंगी। तन्मय का ही रहता है। तो अभी जो है शादी में भी अभी जो है विपिन आएंगे तो गुड्डू जाएगी, तन्मय का नहीं पता, उसका 50-50 है। जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो ठीक है। एक विपिन की ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट सी ली है उन्होंने, गर्मी आ रही है ना, ये इस तरह की। वैसे जेंट्स कपड़े देखने में इतना वो नहीं होता है, पर एक बार मुझे कमेंट आया था कि नहीं हमें तो देखने हैं विपिन भाई के कपड़े, आपने क्या दिलाए हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो फिर दिखा देते हैं। एक विपिन की ये टी शर्ट है, इसको ओपन नहीं करती, ये भी बहुत सुंदर है ये वाली, पर ये मुझे बहुत सुंदर लगी थी जब उन्होंने वहाँ ट्राई की थी। ये वाली लाइट ब्लू कलर है, ये मुझे बहुत सुंदर लगी थी। और एक उनकी ये जीन्स है, ये वाली। गुड्डू भी कह रही थी कि मेरे को भी लेके चलो मम्मी, मुझे भी पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आना है। उसको होता है तो क्या पता वो परसों जाए, उसके किसी के साथ चली जाएगी, लक्की या कार्तिक के साथ या फिर मेरे साथ, पर उसको होता है कि मेरे को भी कुछ लाना है पापा के लिए जा कर के। देखती हूँ, मैं जाऊंगी साथ में तो शर्ट ही ले आएगी अपने पापा के लिए, क्योंकि यहीं खड़ी है, मना कर रही है। मुझे फिर कप वगैरह का क्या करना।
अब मैं आपको दिखाती हूँ तन्मय के कपड़े। आप भी इस बात को नोटिस किया होगा कि हमेशा जो है गुड्डू के आते हैं 2-2 3-3 जोड़े। तन्मय के हमारे घर में बहुत कम कपड़े आते हैं, आप लोगों ने भी ये चीज देखी होगी। लेकिन इस बार मैं तन्मय के 3-3 जोड़े लाई हूँ। एक तो थोड़ा सा हेल्दी हो गया है, उसको जो पुराने कपड़े हैं वो नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो उसमें वो बहुत ज्यादा फिट सा हो रहा है, तो इस वजह से थप्पड़ लग जाएगा, भाई के लिए इशारे करेगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका ये पहला जोड़ा। बच्चों के कपड़े देखने तो अच्छे लगते हैं, तो ये अगर वो शादी में गया तो देखते हैं पहन लेगा। वैसे शर्ट और पैंट पहनाऊंगी मैं उसको। ये एक टी शर्ट है और इसके साथ ये उसका शॉर्ट है। ये जींस वाला नहीं लेके आई मैं, गर्मी लगती है। और दूसरा मुझे ये देखना था कि इलास्टिक का इस तरीके से हो, बटन की टेंशन ना हो, तो ये था। बटन वाला नहीं चाहिए था क्योंकि उसको बटन में दिक्कत आती है। मैं ना ऊपर से बारात देखूंगी, इसीलिए जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ आप लोगों को। और थोड़े से ना चाय वाय के बर्तन भी पड़े हैं सिंक में। चाय पी थी, चाची और आए थे तो उनके साथ बैठी हुई थी, भाभी थी, चाची थी। तो ये हो गया है एक जोड़ा। एक जोड़ा उसका ये है, कलर चेंज है बिल्कुल, बहुत सुंदर कलर लगा था। ये उसमें ना कलर उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना अच्छा ये है। मेहंदी ग्रीन है लेकिन हल्का मेहंदी ग्रीन है। ये भी मैं इसका जो है इस तरीके का लेकर आई हूँ निक्कर, प्लास्टिक वाला, उसे दिक्कत ना हो। उसके पास बिल्कुल कपड़े खत्म हो गए थे, बिल्कुल। टी शर्ट्स भी थी, मतलब घर में तो फिर भी उसका गुजारा हो जाता उनसे, लेकिन बाहर जाता है तो फिर उसमें नहीं हो पाता। तो ये रखती हूँ। और ये वाला ना क्या है, ये हमें लेना नहीं था। मैंने कहा लोअर दिखा दो बच्चे के लिए, कंफर्टेबल, या कैपरी दिखा दो जो होजरी में होती है। तो उनके पास थी नहीं, मतलब नाइट सूट क्या दिन में भी पहन लो, तो उनके पास थी नहीं। मेरे को इस तरीके का ही चाहिए था जिसमें कंफर्टेबल रहे। एक और है उसका निक्कर जो वो पहनता है, जो उसको बहुत ही कंफर्टेबल है। वो आते ही उसी निक्कर का पूछता है, चेक वाला। तो टाइट हो गया। हाँ नहीं, वो उसको कंफर्टेबल है। तो ये, और फिर ये ना टी शर्ट के साथ था, तो ये पहन लेगा घर में। नहीं, साहिल वाले से लाई, तो ये वाला वो पहन लेगा घर में ही। ये वाले थोड़ा वो वैसे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक लोअर लिया था ये वाला टी शर्ट के साथ, तो मैंने ये लिया, काफी कंफर्टेबल है। गुड्डू पिटाई हो जाती है इन इशारों पे बहुत जल्दी। अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा हूँ, मैंने पहनना है। ये मैं इसके लिए लेकर आई हूँ, इसे ये पसंद नहीं आई है तो ये मैंने सोच लिया है मुझे मैं को पसंद आई है। ये इतनी अच्छी लगेगी, देख लगा कर देखिए, तेरी घुटनों तक आ रही है, बताना। ये 150 की स्कर्ट है और 150 का ही वो है, तो मैंने कहा यार प्योर कॉटन का है, चल ले लेती हूँ। सुंदर लग रही है ना। आपको सारा सामान दिखा दिया है, अभी गुड्डू को भी रेडी करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और तभी हम इस वीडियो का एंड करेंगे। गुड्डू ने जाने से पहले तीनों ड्रेस ट्राई किए। ये भी पहना मीशो से जो मंगाया है, शादी में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, ये भी आ गए हैं। तो गुड्डू ने ब्लैक वाला भी ट्राई किया, उधर वाइट वाला है वो भी ट्राई किया, लेकिन गुड्डू सेटिस्फाइड नहीं हुई। फिर गुड्डू ने यही वाला पहना। इधर देखो, बाल ऐसे नहीं डालते, तो फिर गुड्डू ने यही पहना। तो चलो इसके बाल बनाऊंगी अब मैं, और लाइनर देखते हैं, लगा देंगे थोड़ा सा। तो अभी हल्का सा गुड्डू को कर देते हैं तैयार। पहले उसको मैंने लगा दिया था मॉइस्चराइज़र, वो पीच मिल्क वाला जो मैं लगाती हूँ लैक्मे का। उसके बाद हल्का सा उसको पाउडर लगा दिया था, और फिर अब मैं उसको लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर का शौक़ मुझे लगता है हर एक लड़की को होता होगा, लाइनर काजल का। तो लाइनर लगाया, उसके बाद मैंने उसके यहाँ पे उसके बाल बना दिए थे हल्के से। जैसे वो चाह रही थी वैसे नहीं हो पा रहे थे, बहुत कोशिश की, लेकिन फिर मैंने कहा बेटा देर हो रही है, ऐसे ही ठीक है। और यहाँ पे बस मैं उसकी हल्की हल्की सी कंघी कर दूँगी। बाल आप सबको भी उसके बहुत प्यारे लगते हैं, हमें भी बहुत प्यारे लगते हैं। हालाँकि वो कटिंग के लिए बोलती है बहुत बार, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मैं नहीं करने देती हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ, विपिन भी रेडी हो चुके हैं, तन्मय भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे बस मैं उसको वॉच पहना रही थी, शूज़ वगैरह पहनाए थे उसको। ये नीचे कैसे मम्मी ज़्यादा टाइट मत करना। दिखाओ अपने आप को, पापा के साथ खड़े हो दोनों। चलो फोटो खींचो तुम तीनों का। हम दोनों सेम नहीं दिख रहे और बहन भी सेम नहीं है। तो सेम मैंने कब कहा सेम हो। तन्मय की आँख के पास ना तिल है, छोटू सा तिल है। तन्मय ने आँख मार दी सबको, आँख मार दी तन्मय सबको। अच्छा हाँ जी, विपिन ने ये पहनी है शर्ट और वो
हाँ जी जाओ। आप जा नहीं रहे हो। नहीं मैं नहीं जा रही हूँ। लाओ आपकी तीनों की वो शूज पहन रही है। बस गुड्डू भी रेडी हो चुकी है। इधर आना, इधर आ सामने। गुड्डू भी रेडी हो चुकी है। उसने अपने मैंने बनाए उसके बाल दिखा, ऐसे ही लगा दी मतलब क्लिप ना, और शूज पहन लिया उसने। ये ड्रेस उसने फाइनली ये पहना। दो दो अपने निकाल के। चलो पापा के बर्थडे पे पहन लेना, वाइट वाला और वो वाला। चलो भाई जाओ। तुम तीनों पीछे बैठ जाती फिर, तन्मय और मान। चलो बाय गुड्डू।